अरे, ये कुत्तों को क्या हो गया है? और देखो यहाँ। वाह! हैरानी से कुत्ते वूफ वूफ। अरे बाप रे, मैं इन्हें रोक ही नहीं पा रहा। ये पागल हो गए हैं क्या? कुत्ते अचानक डरकर भाग जाते हैं, जैसे किसी ने उन्हें डरा दिया हो। अनमन से एक असर पठार में लगता है। बॉम्ब! झाओ! ओह, लगता है उन्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। ये तो बोरिंग हो गया। आहा, मऊ मऊ, बस इतना ही। ये कुत्ते देखने में खूंखार लगते हैं, लेकिन असल में बिल्कुल डरपोक हैं। हमारे माओ माओ की बगल में तो ये कुछ भी नहीं है। सुलूक सही कहा। मैं तो हमारे माओ माओ के बारे में भूल ही गया था। उसके इलाके में उत्पात मचाना, वो तो बाई बोलता आत्महत्या करने जैसा होगा। हाँ हाँ। सुलूक। हाँ, बस इतना ही है तुम्हारे पास? डब्ल्यू चुप। कैसा रहा मेरा शो? अपनी सबसे बुरी हरकतें करके दिखाओ अपने आप से। अगर मैं और करीब गया तो फिर से हार जाऊंगा। वो हान डापेंग भी उस चालाक कला का इस्तेमाल कर सकता है। और ये कुत्ते भी डरकर भाग गए। कहीं इस पहाड़ के भूतों से तो नहीं डरे? वो चांदकोंग शांत गहरी आवाज में अचानक प्रकट होते हुए अहम विलेन, हमने तुम्हें कम आका। मैं मानता हूं तुम सच में प्रतिभाशाली हो, इसलिए अब मैं गंभीर हो जाता हूं। मेरी छड़ी कहाँ है? डब्ल्यू अपनी विशाल छड़ी निकालता है। यह है मेरे मास्टर डब्ल्यू हेक्सागोनल रॉड। इसे 49 दिन तक पिघलाकर तैयार किया गया था। यह घातक जादुई हथियार 8 फीट 7 इंच लंबा है और इसका वजन 23.2 किलोग्राम है। यह कुछ भी काट सकता है। सुलू डरकर, अरे यार, अब हथियार निकाल लिया और मैं तो अभी भी हिल भी नहीं पा रहा। वो चांदकोंग आत्मविश्वास से वह मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। यह अच्छी बात है। मेरी बुवाई की कला उस पर काम नहीं करेगी। डब्ल्यू देखते हैं, हे प्रतिभाशाली व्यक्ति, तुम्हारे पास हमें दिखाने के लिए और क्या है? डब्ल्यू छड़ी घुमाता है। डब्ल्यू अब बिल्कुल गंभीर। ये छड़ी पहाड़ भी ध्वस्त कर सकती है। सुलू, क्योंकि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो तो पलटवार सुनने के लिए तैयार रहो। वो चांदकोंग अचानक अपनी पीठ के पीछे से एक चमकदार चुरा निकालते हुए द चॉपर कार्डी गो। डब्ल्यू चौंककर उसने अपनी पैंट से चाकू निकाला। वो चांदकोंग गर्व से, यह किंग माउंटे का चॉपर है। यह 1 फुट 3 इंच लंबा है और इसका वजन सिर्फ 2.8 किलोग्राम है। हल्की सी घंटी जैसी आवाज। मुझे नहीं पता ये किस चीज से बना है। बस इतना जानता हूं कि अगर इसे लकड़ी काटने के सामान्य कौशल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो यह कुछ भी नष्ट कर सकता है, बदल सकता है हर चीज को 1 सेकंड में। डब्ल्यू हैरान, कितनी फिजूल खर्ची है। इतने घातक हथियार का इस्तेमाल सिर्फ लकड़ी काटने के लिए। डरा हुआ तो क्या तुम करोगे? वो चांदकोंग मुस्कुराते हुए धीरे से कुल्हाड़ी हिलाते हुए, क्या मैं जारी रखूं बच्चे? घंटी की फिर से आवाज। डब्ल्यू घुटनों के बल गिरते हुए, नहीं, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। कृपया बस करो, रुक जाओ। डब्ल्यू साइड में बुदबुदाते हुए, इस सुयप में दिक्कत क्या है? किसने मुझसे कहा था कि यह सिर्फ एक पूर्व प्रेमी है और उसे काउंटी राजकुमारी के महल से निकाल दिया गया था? ये तो बिल्कुल गलत जानकारी है। लियो विलेन को शांत कराते हुए, शांत हो जाइए श्री सु। वो चांदकोंग को बस आपके कौशल में दिलचस्पी है। आज वह सिर्फ कुछ सीखने आया है। क्यों न आप दोनों हाथ मिलाएं और सुलह कर लें? सुयु अचानक पीछे हटते हुए, कुल्हाड़ी नीचे करते हुए, पीछे हटो। लियो राहत की सांस लेते हुए, ठीक है। अपने आप से, मुझे लगता है वह अभी अभी मुझसे बात कर रहा था। लियो विलेन से चिढ़कर, क्या तुम सिर्फ एक जिद्दी आदमी नहीं हो सकते? मैं तुम्हारी तरफ से बात कर रहा था। डब्ल्यू क्या तुम अंधे हो? उसने तुम्हारे लियो शांत लेकिन दबाव डालते हुए, श्रीमान सू, दरअसल हम यहाँ चावल के व्यापार के लिए आए हैं और ये चारों चावल कंपनियों के प्रबंधक हैं, सब यही हैं। दूसरा व्यक्ति, हाँ, हम इसी काम के लिए तो आए हैं। हम पूरी तरह से ईमानदार इरादे से आए हैं श्रीमान सू। सुयू गुस्से से अपने घायल इंटर्न हान डापेंग की ओर इशारा करते हुए, जो पास ही बैठा है, ईमानदार। तुमने मेरे साथी को पीटा और मेरे इंटर्न को घायल किया। क्या यही है तुम्हारी ईमानदारी?
क्या मुझे फिर से अपना चॉपर निकालना पड़ेगा? मैं चावल का व्यापार सिर्फ बाई परिवार के साथ करता हूं। हमारा मामला यहीं खत्म। लियो ठंडी मुस्कान के साथ एक अनन्य एजेंसी के तौर पर बाई चियाओया इस कारोबार को अकेले संभालती हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो यह बहुत बुरा होगा। इसके अलावा आपको अपनी सारी दैनिक जरूरतों का सामान लियांग शहर से ही खरीदना पड़ता है ना? मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर खुदरा विक्रेताओं को नाराज करना कोई अच्छा विचार है। हम साथ मिलकर पैसा कमा सकते हैं। यहां काम करने का यही तरीका है। आपका क्या विचार है श्रीमान सु? सुयू अपने आप से दबाव महसूस करते हुए बैच 15 का यह बेटा मुझे खुलेआम धमकी दे रहा है। हे भगवान! अचानक अपने पैर को पकड़ते हुए मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरा पैर। आह! थोड़ी देर सोचने के बाद हार मानकर ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। इति बाई शियाओलोंग, मेरे लिए एक मेज और कुछ कुर्सियां लाओ और चाय बनाओ। हान डापिंग, अपने घाव पर पट्टी बांधो और कुछ दवाई लगाओ। हान डापिंग, भौचक का एमईपी? क्यों? ठीक ठीक है। थोड़ी देर बाद एक अजीबोगरीब आधुनिक लकड़ी की छतरी वाली मेज और 4 कुर्सियां अचानक प्रांगण में खड़ी हैं। व्यापारी और सुयू बैठते हैं। व्यापारी आश्चर्यचकित, ये घर कब बना? 2 दिन पहले तो यहां कुछ भी नहीं था। सुयू रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए, यह एक रहस्य है। पर्दे के पीछे इत्ती बाई शियाओलोंग और हान डापेंग छिपकर बात कर रहे हैं। इत्ती चिढ़कर, यहां इतनी सारी मेजें और कुर्सियां हैं, लेकिन उनके पास एक योजना है। मुझे देखो। अपनी जेब से एक छोटी सी चमकदार बोतल निकालता है। उन्होंने मुझे ये दिया। बाई परिवार हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण भागीदार है। श्री सु को उनके हितों की गारंटी देनी होगी। वापस मेज पर। व्यापारी नाराज है क्योंकि उन्हें सिर्फ 3 कुर्सियां मिली हैं। सुयू अकेला एक तरफ बैठा है। लियो गुस्से में, उसने हमें सिर्फ 3 कुर्सियां क्यों दी? क्या वह हमें नीचा समझता है? श्री सु, व्यापार करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। कृपया हमें और कुर्सियां दीजिए। सुयू उनकी ओर देखता भी नहीं। अचानक हान डापेंग एक चमकदार नीले पानी की बोतल L2 मैजिक फाउंटेन वाटर लेकर आता है और इसे सुयू के सामने रख देता है। हान डापेंग, L2 फव्वारे का पानी महोदय। इसे फ्रिज में ही रखा था। 93 डिग्री पर। सुयू बोतल खोलता है, एक घूंट पीता है। ठीक है, समझ गया। अपने पैर पर हाथ फेरता है। अरे, दर्द गायब हो गया। यह L2 पानी कमाल का है। वह अचानक खड़ा हो जाता है, पूरी तरह ठीक लगता है। उसकी आंखों में नया आत्मविश्वास है। सुयू अपने आप से शांत लेकिन दृढ़। अब मैं ठीक हूं। वे चाहे जो भी चाल चलें, मेरा हेलीकॉप्टर, मेरे कौशल, मास्टर झाओ और माओ माओ, सब कुछ तैयार है। हम व्यापारी एक दूसरे से फुसफुसाते हैं। लियो, देखो, यहां 3 चावल कंपनियां हैं और वो परिवार भी। हम अलग नहीं हो सकते। डब्ल्यू घमंड से वो हमें क्या समझता है? भिखारी। सुयू अचानक तेज आवाज में, उनकी फुसफुसाहट काटता हुआ, बिल्कुल अलग हो सकते हो। जानते हो कैसे? सब चुप हो जाते हैं। सुयू सीधे वो परिवार के प्रतिनिधि की ओर देखता है। सुयू ठंडे अंदाज में, तुम वो परिवार वाले